प्रतापगढ़ में आयोजित होने वाली इन्वेस्टर्स मीट की तैयारी को लेकर मिनी सचिवालय सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने स्थानीय उद्यमियों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी और लघु उद्योग भारती से जुड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के महाप्रबंधक जयंती लाल ने बताया कि राइजिंग राजस्थान 2024 के तहत प्रतापगढ़ में आगामी 23 अक्टूबर को जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें प्रशासन द्वारा उद्यमियों के साथ MOU किए जाएंगे। इस इन्वेस्टर्स मीट की तैयारी को लेकर मिनी सचिवालय सभागार में कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया की अध्यक्षता में तैयारी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कलेक्टर राजौरिया ने जिले में कृषि आधारित उद्यम, खनन, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, होटल, थेवा कला आदि क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं को टटोला। राजौरिया ने कहा कि जिले में विभिन्न क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, यह उनकी प्राथमिकता है। इसके लिए अन्य जिलों के उद्यमियों से भी संपर्क किया जा रहा है। राजौरिया ने बताया कि इस मीट का उद्देश्य केवल MOU साइन करना नहीं, उनको धरातल पर उतरना भी है। इसके लिए निवेशकों को सकारात्मक माहौल उपलब्ध करवाया जाएगा, साथ ही उनकी समस्याओं को भी दूर करने का हर संभव प्रयास होगा। तैयारी बैठक में लघु उद्योग भारती के सदस्यों के साथ भी उन्होंने निवेश को लेकर चर्चा की। बैठक में लघु उद्योग भारती के मुकेश जैन, सुधीर हड़पावत, नवीन भैरविया, संजय जैन सहित कई अधिकारी भी उपस्थित रहे। होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, AC और नॉन AC रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई, नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345। प्रतापगढ़ में आज यातायात पुलिस की ओर से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने एवं लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा जन जागरूकता अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। PG कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित की गई इस कार्यशाला में पुलिस अधीक्षक और जिला परिवहन अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यशाला में स्कूली विद्यार्थी, बस चालक, टेम्पो चालक, बाल वाहिनियों के चालक उपस्थित थे। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात नियमों की पालना को लेकर PG कॉलेज ऑडिटोरियम में कार्यशाला का आयोजन किया गया। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर ADG कार्यालय यातायात जयपुर के पुलिस निरीक्षक प्रवीण कुमार ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि अभियान के माध्यम से यातायात का बेहतर प्रबंधन एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना उनका उद्देश्य है। अपने विशिष्ट अंदाज में प्रवीण कुमार ने स्कूली विद्यार्थियों, बस चालकों, टेम्पो चालकों, बाल वाहिनियों के चालकों को यातायात नियमों की जानकारियां दी। उन्होंने ट्रैफिक सिग्नल के विषय में रोचक अंदाज में बताते हुए कहा कि कभी भी सिग्नल जंप नहीं करें, इससे दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। यातायात पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है। यातायात नियमों का जितना ज्यादा पालन होगा, सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और लोगों की जान बचेगी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने कहा कि यातायात नियमों का पालन तभी होगा जब व्यक्ति स्वयं जागरूक होंगे। जिला परिवहन अधिकारी दुर्गा शंकर जाट ने भी कार्यशाला को संबोधित किया। मैं PHQ की तरफ से आज आया हूँ। ADG ट्रैफिक साहब के निर्देशानुसार हम यहाँ यातायात जागरूकता के संबंध में कार्य करने के लिए आए हैं, लोगों को अवेयर करने के लिए। तो आज हमने बच्चों को सिखाया कि भाई लाइट्स इस तरह से काम करती है, सबसे डेंजर लाइट कौन सी होती है, सीट बेल्ट का क्या फ़ायदा है, और सब सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो हेलमेट लगाते वक्त स्लिप नहीं लगाते हम, या रेड लाइट जंप कर जाते हैं। तो ये सब चीज़ों को जो बच्चों को हम सिखाएंगे तो ये बाल मन में उनके चली जाएगी और वो हमेशा जीवन में सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि हम चले तो आंधिया क्या तूफान संग में चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे। ये ना सोचे ये निशाएं पथ हमारा रोक लेंगी, हम चले तो हम ढले तो सूरज हजारों जल पड़े। सर, जन जागरूकता को लेकर यातायात नियमों को जो जन जागरूकता अभियान चला रहा है, इसका मेन मोटो क्या है? मेन मोटो ये है ज़्यादा से ज़्यादा जाने बचें, क्योंकि बच्चे युवा होते हैं, उनके दिमाग में आती है, वो पेरेंट्स को रोकते भी हैं और उनको खुद भी वो आगे पालन करते हैं। तो एक जान बचती है तो 7 पीढ़ियाँ तो खुशहाली रहती है। यस सर। राजस्थान पुलिस और राजस्थान सरकार का यही उद्देश्य रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जान बचे और हम हजारों वॉलंटियर तैयार करें जो लोगों को समझाएं, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का ध्येय पूरा हो और लोगों में विश्वास हो और नज़दीकियाँ बढ़ें।
जनता और सरकार के संबंधों में आपस में लोग समझें, नई नई योजनाओं का लाभ उठाएं। जैसे अभी गुड सेमिटेरियन जो ला है उसमें 5,000 का जो सहायता राशि बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी। गंभीर रूप से घायल लोगों को बचाने के लिए मोटिवेट किए जाने के क्रम में ये कदम लिया गया है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। लोग सुरक्षित रहेंगे और जन सुरक्षा रहेगी और सड़क पे डिसिप्लिन आएगा, अनुशासन बनेगा। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ के छोटी सादरी में लगातार हो रही चोरियों की वारदातों से लोगों में भय और आक्रोश का माहौल है। चोरों ने लगातार दूसरे दिन मंदिर को निशाना बनाते हुए के 2.5 किलो चांदी और सोने के आभूषणों पर हाथ साफ किया। पुलिस चोरी के पिछले मामलों का भी अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है। दरअसल छोटी सादरी के मलावदा गांव में चोरों ने बीती रात राम जानकी मंदिर में धावा बोला। चोर मंदिर के ताले तोड़कर चांदी के 3 छत्र, 2 मुकुट, चांदी के कुंडल, 3 चांदी की चेन, भगवान के पैरों के कड़े और सोने की नथ चुरा कर ले गए। चोरी की यह वारदात मंदिर के गर्भगृह से की गई, जहां से चोर कीमती आभूषण लेकर फरार हो गए। इस घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया हो। इससे पहले भी मंदिरों में चोरियां हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस अब तक किसी भी मामले का खुलासा नहीं कर पाई है। फिलहाल छोटी सादरी पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। छोटी सादरी इलाके में बुधवार को भी सगस बाबजी मंदिर में चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें चोरों ने मंदिर के दान पत्र से नकदी और कीमती आभूषण चुरा लिए थे। इसके पहले भी हुई चोरी की वारदातों का खुलासा नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। लोगों ने मंदिरों की सुरक्षा और पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। पूर्व मंत्री और निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी प्रतापगढ़ के जलोदा जागीर पहुंचे। यहां कृपलानी ने बुधवार को एक घर में गैस सिलेंडर में रिसाव के बाद हुए विस्फोट में घायलों के परिजनों से मुलाकात की, साथ ही घटनास्थल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने गैस एजेंसी संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दरअसल बुधवार रात को जलोदा जागीर में रात्रि को राधाकिशन प्रजापत के मकान में गैस सिलेंडर में रिसाव के बाद विस्फोट हो गया, जिससे घर में मौजूद 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इनमें 2 मासूम भी शामिल थे। सभी का फिलहाल उदयपुर में उपचार चल रहा है। आज पूर्व मंत्री और निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रतापगढ़ के जिला रसद अधिकारी को पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा प्रदान करने के निर्देश दिए। कृपलानी ने उदयपुर कलेक्टर एवं एमबी चिकित्सालय में भर्ती घायलों से भी दूरभाष पर वार्ता की। उन्होंने चिकित्सकों को पीड़ितों के उपचार के दिशा निर्देश भी दिए। कृपलानी ने पीड़ित परिवार को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया और कहा कि जो भी लापरवाह होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ग्रामीणों ने इस दौरान आरोप लगाया कि गैस एजेंसी द्वारा बिना जांच के ही सिलेंडर सप्लाई किए जा रहे हैं, जिससे यह देखिए, वैसे तो ये बहुत दर्दनाक घटना हुई है, तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जितने लोगों को लगी है वो स्वस्थ होके आवे, स्वस्थ होके वापस अपने घर आए। बाकी मेरी जिला कलेक्टर प्रतापगढ़ से भी बात हो गई है, उदयपुर जिला कलेक्टर से भी बात हो गई है। वहाँ मेडिकल की सुविधाएं भी उनको दी जा रही है और इनका जो मकान का मुआवजा है या जो भी गैस एजेंसी के माध्यम से, क्योंकि जो कंपनी है गैस की, उसके माध्यम से जो मुआवजा मिला वो भी दिलाने का प्रयास करेंगे। राज्य सरकार अपनी ओर से पूरी मदद करने का प्रयास कर रही है। हुआ उदयपुर में आयोजित हो रही समान पात्रता परीक्षा में स्नातक स्तर के अभ्यर्थियों के लिए प्रतापगढ़ में रोडवेज की ओर से निशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। अभ्यर्थियों से आने और जाने का कोई किराया नहीं लिया जा रहा है। रोडवेज की ओर से इसके लिए अतिरिक्त बसों का इंतजाम भी किया गया है। प्रतापगढ़ आगार प्रबंधक विष्णु शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए जाने वाले अभ्यर्थियों को रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा प्रदान की जाती है। इसी के तहत उदयपुर में 27 और 28 सितंबर को आयोजित हो रही समान पात्रता परीक्षा में स्नातक स्तर के अभ्यर्थियों को निशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है। इसके लिए प्रतापगढ़ से उदयपुर के लिए 7 अतिरिक्त बसें लगाई गई है। 12 नियमित बसें भी उपलब्ध है, जिसमें बड़ी संख्या में आज अभ्यर्थी उदयपुर पहुंचे। रोडवेज में निशुल्क सफर के लिए अभ्यर्थियों को परीक्षा का प्रवेश पत्र और परिचय पत्र दिखाना होगा।